सनातन अगर जात और धर्म के चश्मे से देश की जनता को देखता तो मुगल हिंदुस्तान में आता क्या? जब कुंभ लगा था उनके जमाने में तो उस समय इंस्पेक्शन नहीं किए थे। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से अक्रॉस द कंट्री लोग आ रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे हैं। देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले देश के आम नौजवान और आम नागरिक हैं। कुंभ में तमाम तरह के नए नए रंग देख रहे हैं, नए नए रूप दिख रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए रोहित जी हैं, जो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। रोहित जी, क्या कर रहे हैं इस बार कुंभ में? जनता की सेवा, श्रद्धालुओं की सेवा, संतों का सेवा, दुनिया और देश भर से आए हुए लोगों की सेवा का प्रयास। युवा चेतना का लक्ष्य है सेवा और हमारे जीवन का लक्ष्य है सिर्फ सेवा। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और मानवता का संदेश भी है मानव सेवा। और सनातन धर्म तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और दुनिया के लोगों के अच्छे जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए संत तपस्या करते हैं। तो हम लोग तो वही कामना करेंगे, सेवा कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच कंबल वितरण, च्यवनप्राश वितरण, भोजन वितरण, स्वेटर वितरण, चप्पल जूता का वितरण, मोजा का वितरण, टोपी का वितरण, मफलर का वितरण। जो आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए इतनी अर्थ की व्यवस्था करने का प्रयास जिससे वो अपने घर जा सकें और घर से स्नान करने के लिए आ सकें। क्योंकि बहुत बड़ी जगह भी अलॉट हुई है, यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा भंडारा है और इस भंडारे में रोज लगभग 10 से 15 हजार लोगों का प्रसाद बन रहा है और ये सब लोग महाराष्ट्र और राजस्थान से आए हुए लोग हैं। सुबह 5 बजे से चाय और नमकीन बंटना बाहर शुरू हो जाता है। उसके बाद 7:30-8 बजे हम प्रसाद मानेंगे, कुछ लोग उसको नाश्ता मानते हैं। फिर दोपहर में भोजन का इंतजाम है, शाम के खाने योग्य सामग्रियों का आयोजन व्यवस्था हम लोग करते हैं, रात का भोजन है और 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी अगर कोई आ जाते हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो युवा चेतना के साथी कार्यकर्ता मिलकर सबको भोजन कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। रात भर कंबल का वितरण सड़कों पर घूम घूम के हम लोग कर रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प युवा चेतना चला रही है और हमारा प्रयास है समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो आदिवासी है, जो वनवासी है, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, जिसके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे हम रहकर उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन का एक ही मूल मंत्र स्थापित कर लिया है अपने हृदय में, वो है मानव सेवा। और सेवा से बड़ा मैं अपने जीवन में कोई धर्म नहीं मानता हूं और उसी को करने का प्रयास कर रहा हूं। और सनातन हमें यही सिखाता है, प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते पर और गांधी का जो दर्शन राम राज्य की स्थापना का था, प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उसी को पूरा करने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जी, एक चीज मैं और देखता हूँ कि कुंभ मेले में जब लोग आते हैं तो उन्हें कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या होती है रहने की, कि वो लोग रुके कहाँ, रहे कहाँ। टेंट, झोपड़ियाँ, लकड़ी के कमरे, मंच के पास सोने की व्यवस्था सब हम लोगों ने की है। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, आज इंग्लैंड से 8-9 लोग आए थे, वेस्ट इंडीज से 4-5 लोग आए थे, श्रीलंका से 13 लोग आए थे और भारत के पूरे हर भूभाग से लोगों का उपस्थिति हो रहा है। क्या केरल, क्या तमिलनाडु, क्या आंध्रा, क्या तेलंगाना, क्या सिक्किम, क्या मेघालय, क्या जम्मू कश्मीर, क्या कर्नाटका, क्या बिहार, क्या झारखंड और उत्तर प्रदेश तो है ही उत्तम प्रदेश। देश के हर प्रदेश से, हर केंद्र शासित राज्य से, लक्षद्वीप से, पौंडीचेरी से, दमन दीव से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से अक्रॉस द कंट्री लोग आ रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे हैं। ये मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ। ये सारे अन्न की व्यवस्था है, ये कंबल की व्यवस्था है। ये कंबल रात भर युवा चेतना के साथीगण मिलके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ न कुछ खाने पीने का सामान, ये तो बेकिंग पाउडर है जो खाने में काम आता है, सब घी के डिब्बे हैं, सब कंबल का गत्थर है। उधर भी बड़ा स्टोर बना हुआ है, उसमें भी है, आइए आपको दिखाऊं। तो स्टोर में कितने लोगों की व्यवस्था कर रखी है आपने? लगभग हमारा प्रयास है इस बार 50,000 लोगों तक कंबल पहुंचाने का और अब तक युवा चेतना के साथियों ने लोगों तक 10,000 लोगों तक कंबल पहुंचा दिया है। हम लोग तो मान लीजिए 12 तारीख को पहुंचे हैं, लेकिन कई लोग पहले से यहाँ कैंप किए हुए हैं। 22-24 दिसंबर तक हमारा शिविर लग चुका था और उस समय से अब तक मुझे लगता है 2 लाख से ज्यादा लोगों तक प्रसाद पहुंचा है और 10 से 15 हजार लोगों के बीच कंबल पहुंच चुका है। कुंभ को लेकर तमाम तरह के कमेंट भी आ रहे हैं नेताओं के। जूस है, सब रियल का जूस है, देख लीजिए कार्टन में। इधर डाबर का तोतल च्यवनप्राश है। हमारा प्रयास है समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करना
और समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देना। हम लोग राजनारायण के वंशज हैं, हम दिनकर में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों को आगे लाने का प्रयास किया है और सनातन धर्म का मूल मकसद भी यही है। प्रभु राम के समय में, प्रभु कृष्ण के समय में, हर दौर में, हर कालखंड में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में सनातन के अंदर, सनातन के छाते के नीचे, सनातन के आसमान के नीचे सबका सुरक्षा है। सब आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की की ओर बढ़ चुका है। भारत को 2047 के पहले विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है। देखिए, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। अगर आपको यहाँ संतों की उपस्थिति दिखेगी ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में, तो समाज के हर वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा हैं, वंचित हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, हर लोग युवा चेतना के साथ हैं। तमाम नेताओं के कमेंट भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अपनी पीडीए की पत्रकारों की टीम भेजेंगे और यहाँ का इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसा है, आदरणीय अखिलेश जी जब कुंभ लगा था उनके जमाने में तो उस समय इंस्पेक्शन नहीं किए थे। पीडीए चिल्लाते रहते हैं। विधानसभा के उपचुनाव में मुकरिया गिर गए, परास्त हो गए। पीडीए कहाँ चला गया उनका? इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, वो परिवारवाद का विरोधी है। पिछड़ा और दलित के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा दिया। सैफई परिवार के 5-5 लोग संसद में हैं और गरीब और वंचित वर्ग के लोग कहाँ हैं? खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान कहाँ है? वो बेचारा तो खेत में बतैया पे खेती जोत रहा है। जो मजदूर था वो मजदूरी ही कर रहा है। उसकी मजबूरी की चिंता क्या कभी किसी स्थापित राजनेता के संतानों ने की है क्या? जयप्रकाश नारायण की पाठशाला से निकले हुए तथाकथित बड़े समाजवादी नेताओं की संतानों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया। क्या बात करेंगे ये लोग? चंद्रशेखर जी का भी कमेंट आया है, कहें कुंभ को लेकर कि जो पाप किया होगा वो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद नवोदित राजनेता हैं। जाति और धर्म के आंच पर पूरी बना के खाना चाहते हैं। गलती से सांसद बन गए हैं। देश की जनता और उनके क्षेत्र की जनता उनको खोज रही है। अता पता लापता हो जाएंगे 2029 आते आते। कहीं कुछ होना है क्या? देश में जो प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा, जो सनातन का ध्वज लेकर चलेगा, जो सबका साथ सबका विकास की बात करेगा, जो भारत माता के वैभव को विश्व के पटल पर स्थापित करने का प्रयास करेगा, वो ही इस देश पर राज करेगा और राज जनता के मिजाज के साथ करेगा। श्रद्धालु आ रहे हैं कुंभ में, उनको क्या युवा चेतना की तरफ से आप संदेश देना चाहेंगे? सभी श्रद्धालुओं को स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उनका वंदन और चंदन है। भारत माता का वैभव जो विगत आजादी के बाद कुछ वर्षों तक गिरा, 2014 के बाद अपने चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ चुका है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम सबको मिलकर भारत के नवनिर्माण के महायज्ञ में श्रमदान कर अपनी आहुति सुनिश्चित करानी है। देश को आगे बढ़ाना है और देश के अंदर जो पौराणिक काल की संस्कृति और सभ्यता थी उसको पुनः स्थापित करना है। ये देश संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन में विश्वास रखने वाला लोग है। हमारे देश पर कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक मुगलों ने राज किया, डच, पुर्तगाल और अंग्रेजों ने राज किया। हमारे देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर पाए क्या? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सनातन की शक्ति हमारे देश के साथ खड़ी रही। ये ऋषि मुनियों तपस्वियों का देश है। हम किसी से दबने, डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत माता को अपनी मां मानते हैं और सनातन के आशीर्वाद से भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। देश की जनता भारत माता के वैभव को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन तथाकथित विपक्ष में बैठे घबराए हुए, उदास, हताश, निराश जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो सब परेशान हैं। हम लोग तो आम जनता है भैया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी पहचानना तो जानते हैं ना। जबरदस्ती बोल दीजिएगा मान लेंगे, सनातन के खिलाफ बोलिएगा। जाति और धर्म की चर्चा सनातन करता है। सनातन अगर जात और धर्म के चश्मे से देश की जनता को देखता तो मुगल हिंदुस्तान में आता क्या? हमारे देश में ईसाई मिशनरीज के द्वारा और मुगलों के वंशजों के द्वारा कितना बड़ा धार्मिक परिवर्तन किया गया। अगर हिंदू सनातनी रिलैक्स्ड मूड का नहीं होता तो ये लोग कर लेते क्या? इसके बाद भी हमारे सनातन की संस्कृति और सभ्यता सोने से ज्यादा चमक रही है। कोई छेड़ देगा क्या सनातन को? कुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये कहा गया था कि उन्हें बैन किया जाए। उनकी जरूरत क्या है? अगर हम उनके ऐसे धर्म स्थलों पर नहीं जा सकते, कई जगहों पर अगर हिंदू प्रतिबंधित हैं या गैर इस्लामिक लोग प्रतिबंधित हैं, तो यहाँ वो आ नहीं सकते या यहाँ उन्हें नहीं आना चाहिए। तो क्या इसे आप उचित मानते हैं? देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले देश के आम नौजवान और आम नागरिक हैं
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये अधिकार देता है कि देश का प्रत्येक नागरिक समान अधिकार का लाभ और आनंद ले सकता है। तो भारत के संविधान ने यह लाभ और अधिकार सबको दिया है, परंतु जब कुछ मान्यताएं हैं तो मान्यताओं को मानने का प्रयास सबको करना चाहिए। और देश तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों में सर्व सुरक्षित है। तो मोदी जी के राज में तो सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। देश को आगे बढ़ाना है और अमेरिका और चाइना आज भारत के नेतृत्व के सामने झुक गया है। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत के नौजवान आज पूरी दुनिया में कई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ हो चुके हैं, बॉस हो चुके हैं। भारत तो बदल रहा है ना। ये नेहरू जी का भारत नहीं है, जिसके जमाने में लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के लिए यहां से मिठाई और फल जाता था स्पेशल जहाज से। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी हैसियत भारत के ऊपर है। और दुनिया के कोई देश भारत से नहीं पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। तो हमारे साथ बातचीत के लिए रोहित जी थे, जो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और तमाम तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन सात्विक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, कुंभ।